गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच अब अपने लिए लोगों से वोट मांगने के लिए अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं जिस कार्यक्रम की हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, यानी कि वो डोर टू डोर वो जनसभाएं, जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह और भाजपा मानेसर नगर निगम मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दर्जन भर गांव के अंदर कल के ही दिन डोर टू डोर किया गया और लोगों से वोट मांगी गई। आपको बता दें कि सुंदरलाल सरपंच और राव नरवीर सिंह भाजपा के कमल के बटन दबाने की अपील लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच है और भाजपा के तमाम और प्रत्याशी नगर निगम के सभी वार्डों में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक बात दो काज वाला जो काम है, एक पंथ दो काज, वो लगातार किया जा रहा है, यानी कि मेयर को भी वोट डाली जाए, साथ ही साथ वार्ड के उन पार्षदों को भी वोट डाली जाए जो कि भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से सुंदरलाल सरपंच लगातार अपना कैंपेन कर रहे हैं, यानी कि लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और हाई राइज जो सोसाइटियां हैं उनमें जाकर के लोगों से मिलकर उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी चुनाव का समय आता है, चुनाव की जो तारीख होती है, उस तारीख पर अधिकतर ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले जो लोग हैं वो गुरेज करते हैं, यानी दूर हो जाते हैं चुनाव से, यानी मतदान करने से। मगर ऐसे में लगातार कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह और मेयर प्रत्याशी भाजपा के मेयर प्रत्याशी मानेसर नगर निगम के सुंदरलाल सरपंच लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं कि आप लोग वोट करेंगे तो एक अच्छा व्यक्ति जो है वो जीत कर आएगा और आपके इलाके का काम करेगा। सुंदरलाल सरपंच का सीधे तौर पर विजन है कि जैसा उनका नाम है सुंदरलाल सरपंच या सुंदरलाल सरपंच या फिर सुंदरलाल यादव, सुंदर ही वो अपने मानेसर को बनाना चाहते हैं। अभी तक उनके नाम के पीछे सुंदरलाल सरपंच लगता है, मगर उनका मानना है कि बहुत जल्द उनके नाम के पीछे सुंदरलाल मेयर लग जाएगा, क्योंकि वो लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का भारी समर्थन जो है उनको मिल रहा है। तो अब इस खबर के बारे में जानकारी जो है आप कमेंट करके दीजिएगा, साथ ही साथ इस खबर को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि सुंदरलाल यादव की जो सोच है, उनका जो विजन है, ज्यादा से ज्यादा मानेसर के लोगों तक पहुंच सके। से मेयर प्रत्याशी बनाया है और कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा थी। 3-4 घंटे लेट होने के बावजूद भी लोगों का जो उत्साह, लोगों का जो हजूम, लोगों की जो हाजिरी देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार की लगातार बात कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री ने भी बात की। वहीं विपक्ष की अगर बात करें, जो और भी प्रत्याशी मैदान में है, वो कह रहे हैं सिंगल इंजन जो है वही चलेगा। नहीं, सिंगल इंजन चलता है, ठीक बात है, कई जगह चला होगा, हमारे देश में चला, हरियाणा में डबल इंजन चला और अब मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। विपक्ष का काम है वो अपने सरकार की आलोचना करना और अपने पक्ष में बात कहना, ये सरकार का काम, ये निर्दलीय जो पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टी उनका काम है। सरकार अपना दायित्व निभाओगी, वे अपना दायित्व निभाओगे। मुझे विश्वास है अपनी जनता के ऊपर कि ये जनता गुड़गांव और मानेसर नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने जा रहे हैं। सर, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आपराधिक छवि के लोग मैदान में हैं, क्या इशारा? ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है, थानों में दर्ज रिपोर्ट कह रही है। और हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है। 40 साल मुझे राजनीति में हो गए, हम राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने इस अहिरवाल में कभी नहीं देखा कि जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ठीक ना हो, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता उसको जिता दे। देखो, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का हर एक आदमी को अधिकार है, उसमें क्रिमिनल भी लड़ सकता है और किस्म के लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन लोग चुनते नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी लोग इन क्रिमिनल लोगों को नहीं चुनेंगे। मिल रहा है पहली बात, और क्या मुद्दा लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ अभी वजीरपुर गांव में सुबह से हमारा चौथा गांव का ही कार्यक्रम था और अभी भी लगातार हमारे कई गांव के कार्यक्रम है। उसके बाद रात में शहर के कार्यक्रम होंगे। मुद्दों की बात करें तो 2016 में सरपंच बनने के बाद सरकार के साथ मिलकर भी 5 साल काम किया था और लगातार शहर की बात करें तो पिछले 9 वर्षों से कार्यालय बना के शहर के लोगों की भी समस्या है। तो वो सारे मुद्दे जो गांव और शहर में कराने हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में करवाने हैं, उसका मैनिफेस्टो तैयार कर चुके हैं। फिर भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसमें और ऐड कर लिया जाएगा। सुंदर जी, कल एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए, किस तरीके का माहौल अब आप देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव का जो प्रचार का समय है वो अब मात्र 5 दिन का। ये हरियाणा है, हरियाणा का जो मतदाता है, यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, वो बहुत जागरूक होती है। और यहाँ हरियाणा में देखा होगा आपने, 10 साल से मोदी जी की सरकार थी
तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बनी, हरियाणा में भी तीसरी बार नायब जी की सरकार बनी, और अब नगर निगम मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता लगातार हमें अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी 30 गांव की सरदारी का, नए गुरुग्राम का और औद्योगिक क्षेत्र का, जो लगातार कैसे जो माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत विकसित हरियाणा, उसमें नगर निगम मानेसर भी ऐड हो जाए और कैसे नगर निगम मानेसर विकसित खुशहाल सुंदर बने, उस दिशा में आगे बढ़ना। और 100% भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कल 4 घंटा रैली जो 4 बजे का समय था और वो 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, 4 घंटा लेट होने के बावजूद यहाँ हजारों की संख्या में लोग रुके रहे, उससे दर्शाता है कि नगर निगम मानेसर में जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। थैंक यू।